Assalamu alaikum. Welcome to Education Guide Hub. In this session, we will solve 5275 important MCQs from the CT exam, which are held on 2 August 2025, the Malakan Phase 1. So, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे 5275 MCQs ऑफ मलाकन CT टेस्ट जो सर्टिफाइड टीचर टेस्ट हुआ था। इसके पिछले 50 MCQs ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। तो पहला MCQs आता है इसमें 51 नंबर मैथ से। सलमान हैज़ 18 रेड पेन्स, 42 ब्लू पेन्स and 30 green pens. What is the maximum number of pens that can be put in each box so that every box is equal number of pens of the same color? ये कहते हैं कि एमसीक्यू में पूछता है कि सलमान के पास 18 रेड पेन है, 42 ब्लू पेन्स है, 30 ग्रीन पेन्स है, और वो किस तरह इसको डिवाइड करे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द सेम कलर इन ईच बॉक्स आ जाएंगे। तो ये बहुत ईजी है। इसके लिए हम निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जो भी आंसर आता है वो इसका आंसर होगा। तो जब हम 18, 42 और 30 की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 3 और 2 आता है। जब 3 और 2 को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है, इसका आंसर हमें मिलता है 6। सो द 6 इज द आंसर ऑफ 51 नंबर MCQs। And next MCQs, which of the following sets of length cannot be length of the side of the triangle? MCQs में कहते हैं कि वो कौन सी जो गिवन डेटा है वो कौन सी सीक्वेंस है जो ट्राइंगल की लेंथ नहीं हो सकती। तो ट्राइंगल की लेंथ के लिए एक सिंपल रूल याद रखना कि जब हम दो साइड को एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं तो ये मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द नेक्स्ट नंबर। ये ज़रूर याद रखना कि जब हम पहले दो नंबर को जमा करते हैं, पहले दो साइड को जमा करते हैं, ये ज़्यादा होना चाहिए तीसरी साइड से। तो अगर ऑप्शन ए को देखिए, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, सो ये तो नहीं हो सकता। 3 + 4 इज इक्वल टू 7 एंड 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये भी नहीं हो सकता। 2 + 3 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन is less than 6, so the correct answer is C। C क्यों सही है? क्योंकि जब दो के साथ हम 3 प्लस करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 5, और 5 इज लेस देन 6, तो ये ट्राइंगल के रूल के खिलाफ है। और 5 + 8 इज इक्वल टू 13, 13 इज ग्रेटर देन 2, सो द करेक्ट आंसर इज C। यहाँ पर हमने लिखा है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी रूल, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये ज़रूर याद रखें। और नेक्स्ट MCQs में कहते हैं फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial x³ - x power 4 + 3 is divided by x - 1। कहते हैं कि इससे आप फाइंड करें रिमाइंडर, इसके रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये तो बहुत ईजी है, सादा डिवीजन है, सादा डिवीजन करके x³ x power 4 + 1 एंड डिवाइड बाय x - 1। तो ये हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने सॉल्व भी किया है, देख लीजिए यहाँ पे कि जब हम x - 1 को डिवाइड करते हैं x³ - x power 4 + 1, तो याद रखना कि पहले इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर लें, ज़्यादा पावर पहले लिखे और इसके बाद फिर स्मॉल पावर। तो हमने लिखा है -x power 4 अरेंज किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं -x power 4 + x power cube + 1। फिर हमने उसे डिवाइड किया x - 1 से, तो x - 1 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इससे आए -x power 4। तो जब हम x को मल्टीप्लाई करें -x power 3, x power 1 एंड x power 3, दे गेट x power 4। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो प्लस मल्टीप्लाई विद माइनस वी गेट माइनस साइन। यहाँ पर माइनस
multiply with minus, we get plus. 1 multiply with x cube, so we get result x cube. तो ये डिवीजन के रूल है कि ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे दोनों, तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा +1। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं पॉलिनोमियल थ्योरम के साथ, पॉलिनोमियल थ्योरम के जरिए। पॉलिनोमियल थ्योरम कहती है कि जब f एनी x नंबर हो और वो डिवाइड करे हम किस पे, x-1 पे, x-a पे, सॉरी, जब हम उसको डिवाइड करें x-a पे तो हमें रिजल्ट रिमाइंडर, इजीली रिमाइंडर आएगा क्या, +a। तो हमने सॉल्व भी किया है सीक्रेट मेथड के ज़रिए। f(x) इज इक्वल टू, हमने इसको अरेंज किया है पावर के ऑर्डर में, -6 पावर 4 प्लस x पावर क्यूब प्लस 1। अगर इसको अरेंज करें या ना अरेंज करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिवीजन रूल में इनको अरेंज करना ज़रूरी। हमें पता है x-1 इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू ये 1 के बराबर होगा। अब इस 1 को इसमें फुट कर ले, तो x पावर 4 -1, सॉरी +1 पावर 4, यहाँ पर अपना माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ पर आप लिखेंगे, ये +1 होल क्यूब +1, तो ये -1 ज़रबी -1 ज़रबी -1 ज़रबी -1, तो हम इंड रिजल्ट गेट करते हैं +1। तो यहाँ पर हमारे साथ आंसर आता है इस सारे की, क्या आता है फंक्शन की, +1 आंसर आता है। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल थ्योरम है, तो यहाँ से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहते हैं कि f(x) इज इक्वल टू √5 + 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x-1 और x। तो इसमें कहा गया है कि आप फाइंड करें x-1 और x की वैल्यू, और हमें दिया गया है x की वैल्यू √5 + 2। तो ये भी बहुत इजी है, ये आप किस तरह करेंगे, तो इसका आंसर आता है 4। क्या आंसर आता है, 4 आंसर इसका आता है। तो मैंने सॉल्व किया आपको, आप ये देख सकते हैं x इज इक्वल टू √5 + 2। तो हमें क्या फाइंड करना है, x-1 और x। तो पहले स्टेप में हम फाइंड करेंगे 1 और x। तो 1 और x को फाइंड करने का इजी तरीका है कि x बराबर है √5 + 2, तो 1 और x किसके बराबर होंगे, 1 ओवर डिवाइड बाई √5 + 2। अब इस नंबर को हम डिवाइड भी करेंगे, मतलब इसके नामिनेटर और डिनोमिनेटर को इसके कंजुगेट से डिवाइड करेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या आएगा, √5, सिर्फ इसका ये सिंबल चेंज होगा -2। तो नेक्स्ट में हमने क्या है कि 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √5 + 2 मल्टीप्लाई बाई √5 - 2 एंड द 5 √5 - 2। तो यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, क्योंकि ये कंजुगेट है। अब इनको फर्दर सॉल्व करें तो 1 ओवर x √5 - 2 ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो वी गेट अंडर रूट के साथ, और सिंपल नंबर के साथ, तो √25 - 4। अब हम 5 को अंडर रूट से निकालेंगे तो हमें साथ गेट होगा 5 - 4, और ये सेम एज इट रहेगा √5 - 2। तो यहाँ अगर हम 5 से 4 को माइनस करेंगे तो वी गेट +1 इन √5 - 2। तो 1 और x किसके बराबर हो गए, √5 - 2। सेकेंड स्टेप में क्या कहते हैं कि हम फाइंड करेंगे x-1 और x तो ऑलरेडी हमें दिया गया है ये वाला, x इज इक्वल टू √5 + 2। सो हमने लिखा है √5 + 2, यहाँ पर माइनस साइन, तो माइनस साइन हमने लिखा। 1 और x का आंसर हमारे पास आ गया था √5 - 2, तो हमने पुट किया √5 - 2। √5 + 2, इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ और फिर इसके साथ, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया, क्या आया इसके, यहाँ पर प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई विथ प्लस वी गेट माइनस, माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस वी गेट प्लस।
तो माइन प्लस 5 अंडर रूट कैंसिल विद -5 अंडर रूट, तो वी गेट 4 आंसर। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? इसका आंसर है 4। नेक्स्ट MCQs। I have a triangle shaped garden in my home with a length of 9 मीटर। इसके एक लेंथ दिया गया है 9 मीटर। दूसरा दिया गया है 13 एंड 14 मीटर, 13 एंड 14 मीटर। और कहते हैं कि टोटल लेंथ को फाइंड करें। तो टोटल लेंथ तो इजी है ट्राइंगुलर की तो ट्राइंगुलर की अगर हम ऑल साइड्स को सम करें, इसके पैरामीटर बराबर है सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो जब हम सारे साइड्स को ऐड करेंगे तो 9 + 13 + 14 then we get 36। so the right answer is 36। next MCQs। a bottle has a capacity of 450 milliliter, what is its capacity in liter? तो ये भी बहुत इजी है। हमें पता है मिली बराबर है 10 की पावर -3। अगर इस तरह करें तो -3, तो यहाँ पर हम पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम -3 करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो 3 डिजिट्स टू लेफ्ट साइड पॉइंट मूव करेंगे तो ये लेटर में चेंज होगा, तो 0.450 लेटर। अगर दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करें तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि मिली बराबर है 10 की पावर -3, और -3 का मतलब है कि पॉइंट मूव टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड। दूसरी तरीके से आप ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि एक लेटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, इतने। इस नंबर को इस नंबर पे क्या करें, डिवाइड करें 450। तो 450 पे आप डिवाइड करें तो आपका आंसर होगा 0.458। लेकिन पहला तरीका बहुत ईजी है, क्योंकि ये हमारे पास जो हम प्रीफिक्सेस फेजेस में स्टडी करते हैं ना, DC, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, तो इनके वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इजीली कर सकते हैं ऐसे। MCQs नंबर नेक्स्ट 58। हाउ मेनी प्राइम नंबर देयर बिटवीन 0 एंड 30? तो हमें फाइंड करना है कि कितने प्राइम नंबर है 0 के बीच और 30 के बीच। तो ये हमारे पास है 10 प्राइम नंबर मौजूद है 0 और ये प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप पे डिविजिबल हो। नेक्स्ट MCQs। A wiper of windshield of car of length is 63 centimeter. The angle within it moves while whipping about 120 degree. Find the area of the webs। ये कहता है कि एक विंडशील्ड है, गाड़ी में लगा हुआ है, उसके वो तकरीबन इतना एंगल कवर करता है 120 डिग्री, और इसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है कि ये टोटल एरिया वेब्स जो है ना, वेब्स टोटल कितना एरिया कवर करता है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। मैंने ये सॉल्व किया है। फार्मूला ये है एरिया इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 5r²। तो अभी ईजी हो गया। थीटा हमारे पास गिवन है 120 डिग्री, 360 तो इसी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है और r भी गिवन है 63 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको पुट कर लें 120 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 63 फॉर 2, तो इससे आगे 1 और 3 5, और इसके हम स्क्वायर निकालें तो 3969 आएगा। इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो 13235 आएगा, और 13 2 5 27 बाई 22 बाई 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये गेट 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये तो ईजी है, लेकिन आपको फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला आपको मस्ट याद रखना है कि जब एंगल कवर करता है तो एरिया के लिए ये फार्मूला है।
If the LCM of the two number is 339 and the product of two number is 2712, find the HCF of the number. तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि जब हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर है प्रोडक्ट की। तो ऑलरेडी उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर दिया है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर है, ये बराबर है इसके। और LCM ऑफ द टू नंबर ये है, जो भी नंबर है एक्स वाई जी जो भी नंबर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर LCM उन्होंने फाइंड किया 339, आप HCF को फाइंड करना है। तो LCM मल्टीप्लाई बाय विद HCF इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। हमने सॉल्व भी किया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। LCM क्रॉस HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो LCM ऑलरेडी गिवन है 339, HCF को फाइंड करना है हमें, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑलरेडी गिवन है। तो अगर हम इसको इस नंबर पे डिवाइड करें तो वी गेट आंसर ऑफ 8। MCQ 61 नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज -93 और इसको सब्ट्रैक्ट करना है -17 से। तो कहते हैं कि इस MCQs में MCQs को समझ लें कि हमें दो इंटीजर्स दिया गया है, उस दो इंटीजर्स के डिफरेंस -93 के बराबर है। उन इंटीजर्स में एक नंबर है -17, तो फाइंड द नेक्स्ट नंबर विच और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस वी गेट -93। सो बहुत ईजी है। अगर हम मान लें कि पहला इंटीजर है x और दूसरा इंटीजर ऑलरेडी उन्होंने दिया है -17, तो हमने सॉल्व किया है, हमने इंटीजर x लिया है, एनी नंबर हो सकता है क्योंकि हमको फाइंड करना है, हमें मालूम नहीं है, उनको माइनस करना है। और दूसरा इंटीजर ऑलरेडी उन्होंने दिया है -17, तो x माइनस इंटू -17 और उसकी सब्ट्रैक्शन बराबर है, दोनों के सब्ट्रैक्शन बराबर है -93। तो minus multiply with minus to we get plus. Now x plus 17 is equal to -93 and then we get -110. So the correct answer is -110. So next, find the volume of the cylinder whose radius is 7 centimeter. उसकी रेडियस दिया गया है कि रेडियस उसकी कितनी है, उसकी रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर की, और उसका हाइट भी दिया गया है कि हाइट उसका है तकरीबन कितना 16 सेंटीमीटर का। तो आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको फार्मूला याद हो, अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप फिर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये बराबर है 5r² × h। तो r भी गिवन है, h भी गिवन है, phi कांस्टेंट है। तो अगर हम उसको पुट कर ले तो हमारे पास आंसर आएगा 2464। तो 2464 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car moves a speed of that and they travel about 2 hours। ये तकरीबन कहा गया है क्वेश्चन में कि एक गाड़ी है, इसकी स्पीड है 8250 मीटर पर सेकंड, उन्होंने 2 घंटे ट्रेवल किया। तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। तो हमें फार्मूला याद है, S इज इक्वल टू VT, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। तो अगर हम स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें, अब ये टाइम गया है हॉर्स में गया है ना, ये जो हॉर्स में गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा कितने सेकंड में। तो हमें पता है कि एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और फिर इस नंबर को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी गेट आंसर 59,300 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर सॉल्व भी किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली फार्मूला यूज़ किया गया है। कौन सा फार्मूला, S इज इक्वल टू VT। तो हमारे पास V भी गिवन है, हमारे पास T भी गिवन है, सादा मल्टीप्लिकेशन है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर होंगे, और ये मीटर में आंसर आएंगे, मीटर को आप फिर किलोमीटर में चेंज करेंगे।
तो 1 किलोमीटर 1000 के बराबर है, तो ईजिली आप कर सकते हैं। अब कहते हैं कि द एवरेज मार्क्स ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज 80। यहाँ पर फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, और जब हम इसके साथ एक अनदर स्टूडेंट्स के मार्क्स सब समेशन करते हैं, इसको जो एवरेज निकालते हैं, तो इसके समेशन के साथ इसकी एवरेज हो जाता है 81। 80 से हो गया 81। तो कहते हैं कि जो 6 नंबर स्टूडेंट है जो हमने अभी ऐड किया है, जिसकी वजह से एवरेज 1% ज़्यादा होंगे, तो उस स्टूडेंट्स की क्या फाइंड करना है, मार्क्स फाइंड करना है। तो ये बहुत ईजी है। 5 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे। फिर अब एक स्टूडेंट ज़्यादा हो गया, तो 6 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे। यहाँ से जो आंसर आता है ना, इससे आप ये वाला यहाँ से जो आंसर आता है, इसको आप क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, तो आप 6 नंबर स्टूडेंट के मार्क्स निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है, देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले 5 स्टूडेंट्स के 400, और जब छठा आ गया तो इसके साथ 486, और 486 को हम माइनस करेंगे 400 से, तो वी गेट 86 मार्क्स। क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज ज़्यादा हो गया है ना, तो दूसरों से उसका मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। तो आंसर है सी नंबर 86 मार्क्स। कहते हैं कि इन विच ईयर डिड द क्राफ्ट्समैन विजिट इंडिया। तो ये तो पाकिस्तान स्टडी से, ये था 1942। Assessment they typically provided detailed, specific and descriptive feedback in formal or informal report। ये pedagogy से क्वेश्चन है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको कहते हैं। करेक्ट आंसर इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसको कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट गिव्स कंटिन्यूस फीडबैक इम्प्रूविंग टू इम्प्रूव लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप हायरार्की ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स, तो कौन था? ओ द बेंजामिन ब्लूम। तो बेंजामिन ब्लूम ने हायरार्की ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स दिया था। यहाँ पर कहते हैं कि Bloom developed the taxonomy of educational objective classified level in intellectual behavior. Taxonomy describes increasing complexity in understanding 5 stages. SOLO. What is SOLO? तो SOLO की abbreviation है Structure of Observed Learning Outcome. Describe from simple to complex. तो यहाँ पर SOLO का मतलब क्या है? सोलो का है कि ये एब्रीवेशन है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पर कौन सा आंसर ये सोलो टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी तकरीबन क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है। दिस टाइप ऑफ टेस्ट एनालाइज शॉर्ट पैसेज फॉर डिडक्शन। तो कौन सा है? वो हमारे पास है क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट। Critical thinking tests involve interpreting written material and drawing logical conclusion. Arrangement of where disk in a group cluster of 4 or 5 is called cluster system. इसको कहते हैं cluster। तो क्या कहते हैं? Correct answer is cluster. When our children start thinking logically but about concrete, even 7 to 11 year is called। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में खुद कंफ्यूज हूँ। कहीं पर दिया गया है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और कहीं पर दिया गया है कि नहीं, ये तो सेंसरी मोटर स्टेज है। तो अगर फेगेट के अकॉर्डिंग कहते हैं तो ये हमारे पास फिर लॉजिकल, यहाँ पर जो थिंकिंग और लॉजिकल स्टेज होते हैं 7 to 11, तो इसको कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पर हम ये एक्सप्लेन भी क्या है, लेकिन फिर भी आप उसको खुद से सर्च आउट कर। नहीं, ये तो एक और MCQs है। यहाँ पर 73 नंबर MCQs है।
की टू मैक्सिमाइज इंस्ट्रक्शनल टाइम इज, ये एक और MCQ है, या फिर कुछ टाइप में मसला हो गया तो मैं हाईलाइट करता हूँ MCQs है। A key of maximizing instructional time is, तो ये हमारे पास क्लियर रूटीन एंड प्रोसीजर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामाइट इफेक्ट विच बॉडी सिस्टम, तो ये दोनों याद रखना, ये दूसरा MCQ आपसे भी पूछ सकता है कि ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेस्टिसाइड है। और पेस्टिसाइड, जहाँ पर भी पेस्टिसाइड हो वो ज़्यादातर अटैक करता है कहाँ पर, नर्वस सिस्टम पे। तो द राइट आंसर इज नर्वस। दीज पेस्टिसाइड इनहिबिट, ये पेस्टिसाइड किस चीज़ को इनहिबिट करता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एक एंजाइम है जो प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम में, इसको डिस्टर्ब करता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज मेड एट लोअर प्रेशर। नेक्स्ट MCQ में कहते हैं कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहाँ से किस चीज़ से बनाते हैं, तो ये बनाते हैं कैटेलिस्ट से। तो यहाँ से दो MCQs पूछ सकते हैं, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि हाई पॉलीथीन इज प्रोड्यूस लो प्रेशर और हाई प्रेशर, तो ये लो प्रेशर है, किसको यूज़ करके, कैटेलिस्ट को यूज़ करके। और कौन सा कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं, तो जिगलर नेटा कैटेलिस्ट, इसको भी याद रखें, कभी भी पूछ सकता है आपसे MCQs में। तो ये था हमारा आज का सेशन, 75 MCQs, आज हमने 25 MCQs डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है, अगर मतलब कुछ गलती हो चुकी है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अच्छी इसका राइट आंसर क्या है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 25 MCQs हैं वो भी हम जल्द डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।